आगामी 14 अप्रैल को होने वाली संविधान शिल्पीकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर ताजनगरी आगरा में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी कड़ी में ताजनगरी के दोरेठा पंचशील बिहार कॉलोनी के मैदान पर भीम नगरी आयोजन को लेकर भूमि पूजन किया गया। यह भूमि पूजन समिति के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। वहीं 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक होने वाले सभी आयोजनों को लेकर सभी पदाधिकारियों ने पत्रकारों से जानकारी साझा की। इसके साथ ही समिति पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार 2023 की भीम नगरी में मंच की अलौकिक छटा देखने को मिलेगी। वहीं शासन प्रशासन द्वारा विकास कार्यों में लेतलाली बढ़ते जाने पर समिति पदाधिकारियों ने समय पर विकास कार्य करने की अपील भी की है। ऐतिहासिक भीम नगरी का कार्यक्रम पंचशील कॉलोनी शाहगंज दोरेठा में एक साल पहले निर्णय ले लिया गया था। इस पंचशील कॉलोनी के जो भव्य मैदान है, उस मैदान में आज भूमि पूजन पूज्य भंते गुरुद्वारा पूरी स्थानीय समिति और पूरी केंद्रीय समिति की मौजूदगी में ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। कम से कम 500 लोग यहाँ मौजूद थे। उन्होंने सबने ये संकल्प लिया है कि इस कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा कामयाबी की बुलंदी तरफ ले जाएंगे और बाबा साहब के इस कार्यक्रम को आगे ले जाने में हम लोग कामयाब होंगे। तो आज ये बाबा साहब का भीम नगरी का आयोजन नहीं है, ये बाबा साहब की आइडियोलॉजी का प्रश्न है, ये बाबा साहब का जो मिशन है उसका प्रश्न है, ये बाबा साहब के कारवां का प्रश्न है। तो बाबा साहब के कारवां को आगे ले जाने के लिए इस क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आज और पहले से ही हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने मन बना लिया है कि हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही कामयाब होगा। तो क्या कामयाब बनाने के लिए हम लोग सिर्फ काम करेंगे। आज के बाद 15 दिन का हमारा समय है, रात दिन लग करके उस काम को आगे बढ़ाएंगे। कि कई बीघे की ज़मीन है, इस ज़मीन में आज भूमि पूजन हुआ और इसमें 15, 16, 17 का कार्यक्रम होगा। आप सभी लोगों से हमारा अपील है कि आप सभी इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल होंगे, हमें पूरा विश्वास है। 15 दिन ही शेष बचे हैं, लेकिन विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो अभी कहीं भी शुरू होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पा रहा है? जो कार्य होता है, जो जिम्मेदारी होती है, वो केवल शासन और प्रशासन करती है। विकास कार्य शासन और प्रशासन करता है, नगर निकाय करते हैं, नगर निगम करता है, जल निगम करता है, जुदा करता है, एडीए करता है। इसके लिए हमने कम से 4 महीने पहले यहाँ की जो बहुत ज़्यादा जरूरत की विकास कार्य थे, उसकी लिस्ट हमने डीएम को और कमिश्नर को, सारे अधिकारियों को पकड़ा दिया और माननीय मुख्यमंत्री को हमने न्यौता दे दिया है। तो उन्होंने कहा कि अगर आचार संहिता नहीं लगी तो मैं भी आऊँगा। तो ये शासन प्रशासन का काम है। उनसे हम अपील करते हैं कि क्षेत्र की जो उपेक्षित जनता है, जब विकास कार्य नहीं हो पाए उस काम में सहयोग करें और जल्दी से जल्दी काम शुरू कर दें। चाहे 14 पर के बाद में भी काम चलता रहे तो अच्छा रहे। देखिए, ये भीम नदी का बहुत विशाल मंच बन रहा है। हमेशा हम लोग 15 तारीख के दिन कोई देश का ऐसी हस्ती को लेके आते हैं जो पूरा देश उधर जानता हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे सामाजिक व्यक्तित्व हो या कोई धार्मिक व्यक्तित्व। इस बार भी 15 अप्रैल को भीम नगरी का उद्घाटन होना है। 15 तारीख को इस भीम नगरी की शुरुआत हो जाएगी। 16 तारीख को जैसे कि हम लोग पिछले वर्षों से करते चले आ रहे हैं, यहाँ दहेज रहित शादियाँ होंगी बौद्ध पद्धति से। करीब मैं समझता हूँ 100 शादियाँ इस मंच से 16 तारीख को होंगी। 17 तारीख को आगामी भीम नगरी जहाँ बनेगी उसकी घोषणा होगी। उसके साथ ही जो मेधावी छात्र छात्रा हैं, चाहे वो किसी समाज के हों, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धार्मिक कार्यकर्ता हैं, क्या बाबा साहब के मिशन और कारवां में लगे रहे हैं, उन लोगों को हम लोग यहाँ सम्मानित करते हैं। तो उससे एक हौसला बढ़ता है। इस बार मंच की क्या थीम रही? मंच की जो हम लोग बुद्ध शैली पे ही बनाते हैं, जितना भी हम मंच बनाते हैं बुद्ध शैली पे बनाते हैं। ये भी एक बहुत विशाल साक्षी द्वार बन रहा है। और अभी मंच जिस शैली पर हम बना रहे हैं उसका आज हम लोग, क्योंकि अभी आज शिलान्यास हुआ है
क्योंकि जो भी हमारी शैली होगी बुद्ध काल की होगी, और अशोक सम्राट जो ना पूरे एशिया के अंदर, उसके जम्बू द्वीप के अंदर जो इतना बड़ा साम्राज्य चला, और उन्होंने भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार किया, कई हजार मंदिर बनवाए। उन्हीं में से कोई हम लोग एक जो है थीम लेंगे, जो हर बार से लेते हैं, इस बार भी कोई ऐसी थीम लेंगे। तो ये जो हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि 2023 की भीम नगरी, जितनी भी भीम नगरी बनी है उससे श्रेष्ठ बनेगी। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। यहाँ जो हमारे पंचशील कॉलोनी दौरेठा के लोग हैं, इनमें बहुत उत्साह है, और मैं समझता हूँ सभी लोग कारोबारी भी हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, समाज सेवी भी हैं। तो इस साल का कार्यक्रम बहुत ही सबल और भव्य होगा, यही मैं भैया जी आज ऐसा है, वैसे तो बाबा साहब का जो यहाँ की प्रोग्राम है वो 57 से चला रहा है यहाँ पर, लेकिन 1996 से यहाँ जो है मंच लगा करके और भीम नगरी का आयोजन होने लगा है। 96 से पहला प्रोग्राम हमारा हुआ था ईदगाह कुतुबपुर में, तभी से हमारा ये जो है चला रहा है, और इसमें हमारे कुछ विकास कार्य हो जाते हैं सरकार द्वारा। और ये हमारा 28वां जो है वो है भीम नगरी का आयोजन पंचशील कॉलोनी में दौरेठा में। किस तरीके के कार्य किए जाएंगे इसमें? जो है 15 तारीख को इसका शाम को 5-6 बजे करीब उद्घाटन होगा। किसी जैसे योगी जी आ जाएँ या कोई मंत्री जी, ऐसे योगी को भी हमने निमंत्रण दिया है, आने की संभावना है, लेकिन नगर निकाय के चुनाव आने के कारण 1% रुक भी सकते हैं। तो इसमें जो है उद्घाटन के बाद में यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। 16 को शादियाँ होंगी वर वधू की, 100 के लगभग शादियाँ भी हो जाती हैं हर साल, और 17 को हमारा समापन है। अच्छे स्तर की लड़कियाँ जैसे हाई स्कूल इंटर में अच्छे अंक प्राप्त करती हैं, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, और जो है जैसे खिलाड़ी हैं लड़का लड़की जो भी है उनको दिया जाएगा, और 17 को समापन। वहीं अगर भवन की बात की जाए तो क्या स्वरूप दिया जाए? भवन जो है ये बुद्ध शैली में बनाया जा रहा है, बुद्ध शैली में, और भवन गेट तैयारी चल रही है। 14 से पहले कंप्लीट हो जाएगा तो बन गई। पिछली बार भी यहाँ एक बार आयोजन हो चुका है विकास कार्यों की, 8-9 में हुआ था। 8-9 में, तो क्या उस दौरान विकास कार्य से आप उस समय विकास कार्य बहुत अच्छे हुए थे, करीब लगभग 80 करोड़ के हुए थे, और इस समय तो जो है मैं समझता हूँ कि 20 करोड़ के भी हो जाए तो खुद जानो। क्यों ऐसा क्यों लगता है? अब ये शासन सत्ता है क्या नहीं है, कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं। 13 महीने तो हमें इस रोड के बारे में भाग तो हुए, लेकिन 7 करोड़ 20 लाख का वो उन्होंने एस्टीमेट निकाला था, 7-20 में से 245 का रह गया है मात्र। तो क्या लगता है वो भी बन जाए तो हम उसमें भी खुश हैं। क्या लगता है मौजूदा सरकार बाबा साहब की जयंती को दरकिनार कर रही है? मैं अब ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादा सुनवाई नहीं है। आज हमारा ये 28वीं भीम नगरी का आयोजन पंचशील दौरेठा में होने वाला है। इसमें हमने भूमि पूजन का प्रोग्राम रखाया, भूमि पूजन हुआ है। हमारे ये मंच जो बना है ये हमारा सांची इंस्टीट्यूट के लिए बनाया जाएगा और बहुत भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसमें हमारे क्षेत्रीय जनता, हमारी केंद्रीय कमेटी तो पूरा हमारा सहयोग है, और हम 7 को मेहनत कर रहे हैं। 15 तारीख को उद्घाटन होगा, 16 तारीख को शादियाँ होंगी और 17 तारीख को समापन। वही मंच को मनाने के लिए कारीगर कहाँ से आए? ये कारीगर हमारे जो पश्चिम बंगाल से आए हैं, कम से कम 25 के करीब कारीगर यहाँ आए हैं और बड़ी मेहनत से काम। आज भीम नगरी महोत्सव का भूमि पूजन हुआ है, और जैसे ही पूर्व में आप देखते आए हैं कि अम्बेडकर जयंती और भीम नगरी आगरा में विश्व प्रसिद्ध बनाई जाती है, और मैं प्रशासन और नगर निगम से अनुरोध करूंगा कि जैसे पुनः लड्डू यहाँ की व्यवस्था देखी गई है और देखी जाती रही है, इस बार भी ऐसी देखी जाए और विकास कार्य चल सकता है। अच्छा दौरेठा में भूमि पूजन हो रहा है भीम नगरी का, और आप देखिए भीम नगरी की तैयारी हो रही है। हर साल लड्डू और कम रह गए की भीम नगरी बिल्कुल हट के लड्डू कम रह गए तो शानदार होगी। काम चल रहा है बहुत तेजी से, और हम चाहते हैं कि हमेशा इसी तरह से भीम नगरी बहुत अच्छे से बनती रहे। भीम नगरी का मतलब है 14 अप्रैल का मतलब है
हम सब लोग साथ रहते हैं, संग रहते हैं, एक साथ रहते हैं और हमेशा दोराटा में बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मोत्सव पर हर वर्ष की भांति भीम नगरी मनाई जाती है। तो आज दोराटा में भी भूमि पूजन हुआ है। मैं चाहूँगा सभी शहर वासियों से और दूर दूर ग्रामीण वासियों से इस भीम नगरी को बहुत भव्य और सुंदर बनाएं। अवसर है मेरे लिए कि मुझे भीम नगरी के भूमि पूजन में शामिल होने का अवसर है। सभी आदिवासियों से निवेदन करती हूँ कि आए और संविधान रचयिता बाबा साहब के लिए आकर भीम नगरी का आयोजन का सफल बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ दें। बहुत ही एक सुंदर बात और है यहाँ पर कि 16 तारीख को भव्य शादियों का आयोजन होने जा रहा है। तो जिस भी कन्या या लड़के को कोई भी संबंधित प्रॉब्लम है, समस्या है, उससे भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा विवाह का लाभ उठाएं। अगर सरकारी योजना मिलती है तो करें और बहुत सौभाग्य होगा। वहीं ऐसे आयोजनों में महिलाएं काफ़ी दूरी बना रही हैं, तो क्या कहेंगे उन महिलाओं के लिए? यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो दूरी किस लिए बना रहे हैं। आप भी समझते हैं जातिवाद की बहुत समस्या है, लेकिन सर्व समाज जब तक साथ में देगा तब तक कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात बहुत जल्दी हर महिला को समझनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देखिए सर्व समाज के लिए काम करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इससे जुड़ने का अवसर मिला है, तो मैं तो सबसे ही एक निवेदन करूँगी कि आए और कम से कम जो कन्यादान जो आपको किसी को सुविधाएं मिल सकती हैं, अपने माध्यम से लोगों को सुविधाएं दिलवाइए। किसी को भला होता है।